आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू के लास्ट ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस पे बात करेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास टेक्स्ट मेन्यू में एडिट टेक्स्ट के ऑप्शन में भी मौजूद है, लेकिन वहां पर जस्ट टेक्स्ट को फाइंड करने या टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करने के ऑप्शन मौजूद हैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है या ऑब्जेक्ट को फाइंड करके रिप्लेस करना है तो उसके लिए ऑप्शन हमारे पास एडिट मेन्यू में मौजूद है, टेक्स्ट मेन्यू में मौजूद नहीं है। और यहाँ हमारे पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकें और रिप्लेस कर सकें और टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस कर सकें। अगर हम टेक्स्ट को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहें तो हमारे पास कम ऑप्शन आते हैं, क्योंकि टेक्स्ट ही होता है, चाहे वो पैराग्राफ टेक्स्ट हो चाहे वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट हो, ये ऑप्शन सेम रहता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट को फाइंड करके रिप्लेस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन थोड़ा लेंथी हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कई तरह के हो सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट को फील के हिसाब से ले सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को शेप के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास कोई बिट मैप इमेज है हम उनको फाइंड कर सकते हैं, अगर हमने कोई इफेक्ट लगाए हैं तो इफेक्ट के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने पेज में मौजूद ऑब्जेक्ट की बात करूं तो यहाँ मैंने इस ऑब्जेक्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई किया है, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई किया है, इसमें ग्रेडियंट अप्लाई किया और इस ऑब्जेक्ट में ग्रेडियंट अप्लाई किया है। उसके बाद बकाया सब में यूनिफॉर्म फिल है। और अगर मैं इनकी शेप की बात करूं तो इसमें रेक्टेंगल्स हैं, सर्कल हैं, पॉलीगॉन है और उसके अलावा ये 2 बिट मैप इमेज मेरे पास मौजूद हैं। अब अगर मैं फाइंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह की विंडो आती है, लोड अ सर्च फ्रॉम डिस्क। अगर मैंने पहले से कोई सर्च करके रखी है और मैं उसे लोड करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकती हूँ। लेकिन मैं अगर न्यू सर्च करना चाहती हूँ तो बिगिन अ न्यू सर्च को सिलेक्ट रहने दूंगी, डिफॉल्ट यही ऑप्शन सिलेक्ट होता है और उसके बाद नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। यहाँ ऑब्जेक्ट टाइप है कि मैं किस टाइप के ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहती हूँ। मैं कर्व को फाइंड करना चाहती हूँ, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगॉन, स्टार, कॉम्प्लेक्स स्टार, मैं किस किस्म के ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहती हूँ। उसके बाद अगर मैं नीचे आती हूँ तो उसके बाद आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, पैराग्राफ टेक्स्ट है और उसके बाद नीचे बिट मैप इमेज है। यहाँ मुझे डिफरेंट कैटेगरी दी गई हैं। मैंने जिस कैटेगरी के ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है मैं उसे सिलेक्ट करूंगी तो ये सॉफ्टवेयर उसे फाइंड करके मुझे दे देगा। अब यहाँ से अगर मैं रेक्टेंगल फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगी और नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट करने के बाद यू हैव चूज टू फाइंड अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, कि आपने इस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए कहा है और यहाँ रेक्टेंगल लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ मैं दोबारा नेक्स्ट करूंगी और उसके बाद वो दोबारा मुझसे पूछ रहा है फाइंड द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल, कि आप रेक्टेंगल फाइंड करना चाहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से फिनिश करूंगी तो मेरे पास इस तरह की विंडो आ जाती है। अब आप देखें इस रेक्टेंगल को उसने फाइंड कर दिया। अब अगर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो ये दूसरे रेक्टेंगल पे आ गया। उसके बाद मैं फाइंड नेक्स्ट करूं, ये तीसरे रेक्टेंगल पे आ गया। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करती हूँ, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करती हूँ और अगर फाइंड प्रीवियस करती हूँ तो वो बैक आता है। और अगर मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करती हूँ तो वो तमाम रेक्टेंगल फाइंड कर लेगा। मैं इस विंडो को थोड़ा साइड पर कर देती हूँ। अब आप देखें इस सॉफ्टवेयर ने यहाँ से लेकर इतने एरिया को हाईलाइट किया है, इसमें ये पॉलीगॉन शामिल नहीं है और इसके अंदर अगर मजीद कोई शेप आ भी रही है तो वो सिलेक्टेड नहीं है, जस्ट रेक्टेंगल सिलेक्ट है। ये दोनों शेप भी रेक्टेंगल है लेकिन उसने इनको इसमें शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये रेक्टेंगल नहीं बिट मैप इमेज है। यहाँ से हम इन ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं और इनमें से अगर किसी शेप को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ और क्रॉस करने के बाद मैं अपने नेक्स्ट पेज पे आती हूँ तो यहाँ भी मेरे पास ये कुछ इमेज हैं जिन पे मैंने इफेक्ट अप्लाई किए हैं। मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ से
फाइंड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और बिगिन न्यू सर्च के ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहते हुए नेक्स्ट कर दूंगी। और अब अगर यहाँ मैं देखूं तो ये ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट है। यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की टाइप के हिसाब से उसको सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद फाइल आती है, तो यहाँ पर हम कलर के हिसाब से इसको फाइंड कर सकते हैं कि नो फिल। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और जिसमें कोई कलर फिल नहीं है तो हम नो फिल को सिलेक्ट रखते हुए उन इमेजेस को फाइंड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म फिल है, फाउंटेन फिल, मैश फिल है, पोस्ट स्क्रिप्ट स्ट्रक्चर। यहाँ से हमने जिस किस्म की भी फिलिंग के हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है कर सकते हैं। और उसके बाद आउटलाइंस हैं। अगर यहाँ पे नो आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट हैं, आउटलाइन प्रॉपर्टीज वाले ऑब्जेक्ट हैं, जनरल आउटलाइन मॉडल, यहाँ से हम इस हिसाब से इनको सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद स्पेशल इफेक्ट हैं। स्पेशल इफेक्ट में इनवेलप है, प्रोस्पेक्टिव, ब्लेंड, वेक्टर एक्सट्रूड, कॉन्टोर, लेंस। यहाँ से हमने जो भी इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है, जिस इफेक्ट के ऑब्जेक्ट को हम फाइंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर मैंने ब्लेंड वाले ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो यहाँ से ब्लेंड सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट कर दूंगी। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ मुझे ब्लेंड लिखा हुआ शो हो रहा है, मैं दोबारा नेक्स्ट कर दूंगी और यहाँ पे दोबारा फिनिश कर दूंगी। तो अब मेरे पास ये विंडो आ गई। अब आप देखें इसने इस ब्लेंड वाले ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लिया। मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो यहाँ आ जाएगा, फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करती हूँ तो मुझे बता देगा CorelDRAW 2017 हैज फिनिश सर्चिंग दिस पेज। मुझे बता रहा है कि CorelDRAW ने इस पेज की सर्च कंप्लीट कर ली है। इसमें मजीद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे ब्लेंड टूल यूज हुआ हो। मैं इसे ओके कर देती हूँ। और अगर मैं प्रीवियस पे आती हूँ तो ये बैक जाकर उनको सिलेक्ट करने लगेगा। और अगर मैं फाइंड ऑल करती हूँ तो वो इन ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लेगा। मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ और दोबारा एडिट मेन्यू पे आकर फाइंड ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी, बिगिन न्यू सर्च। और अब यहाँ से अगर मैं बिटमैप इमेज को सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं बिटमैप पे चेक लगाऊंगी और नेक्स्ट कर दूंगी, दोबारा नेक्स्ट कर दूंगी और उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दूंगी। तो आप देखें इसने इस बिटमैप इमेज को सिलेक्ट कर लिया। और अगर मैं फाइंड नेक्स्ट करूं तो वो इस बिटमैप इमेज को फाइंड कर लेगा। उसी तरह से अगर मैं कॉन्टोर सिलेक्ट करती हूँ तो वो कॉन्टोर वाले ऑब्जेक्ट को फाइंड करेगा। अगर मैं एक्सट्रूड सिलेक्ट करती हूँ तो वो एक्सट्रूड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। मैं वापस पेज 1 पे आ जाती हूँ। मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आऊंगी, फाइंड एंड रिप्लेस पे आकर रिप्लेस ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद अब मेरे पास इस तरह की विंडो आती है। रिप्लेस कलर्स, क्या आपने कलर रिप्लेस करने हैं? रिप्लेस कलर मॉडल आर पैलेट्स, रिप्लेस आउटलाइन पेन प्रॉपर्टीज, रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज और अप्लाई टू करंट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली। अगर आपने जस्ट किसी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है तो आप इस पे चेक लगाएंगे। अगर आपने तमाम ऑब्जेक्ट में से फाइंड करके रिप्लेस करना है तो आप इनमें से जिस ऑप्शन के मुताबिक भी रिप्लेस करना चाहें कर सकते हैं। मैं अगर रिप्लेस कलर को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करूं और नेक्स्ट करने के बाद अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने किस कलर को रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे अप्लाई टू फाउंटेन फिल है, अप्लाई टू कलर पैटर्न फिल है, अप्लाई टू मोनोक्रोम बिटमैप्स हैं। तो यहाँ से भी मैं जिस ऑप्शन से चेक हटा दूंगी वो उसको अपनी सर्च में शामिल नहीं करेगा। अब अगर यहाँ से मैं किसी कलर को फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। तो मुझे कलर सेलेक्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करती हूँ जिसको मैंने फाइंड करना है तो हमारी सिलेक्शन गलत हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो शेड हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर शो हो, यहाँ कोई और शेड आ सकता है। इसलिए हमने उस कलर को बताने के लिए इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करना होगा। मैं इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करूंगी और अगर मैं इस ग्रीन कलर को रिप्लेस करना चाहती हूँ तो मैं इस ग्रीन कलर पे क्लिक करूंगी तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगी और रिप्लेस विद
कि मैं किस कलर से इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। यहाँ से मैं वो कलर सिलेक्ट करूंगी जिसके साथ मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ से सायान कलर सिलेक्ट करती हूँ कि मैं इस ग्रीन कलर को सायान कलर से रिप्लेस करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रॉस कर दूंगी। यहाँ पे कलर सिलेक्शन करने के बाद मैं फिनिश पे आ जाऊंगी। तो अब वो मुझे यहाँ से फाइंड करने के लिए कह रहा है, और अब आप देखें उसने इस ग्रीन ऑब्जेक्ट को फाइंड किया है। अगर जस्ट मुझे इस एक ऑब्जेक्ट के कलर को रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ से रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, तो वो इसी के कलर को रिप्लेस करेगा। लेकिन अगर मुझे तमाम ग्रीन ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं तो मैं फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगी, तो इसने तमाम ग्रीन कलर फाइंड कर लिए। और उसके बाद रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी, तो मेरे जितने भी ग्रीन ऑब्जेक्ट थे उसने उनको रिप्लेस करके सायान कलर में चेंज कर दिया। इस ऑब्जेक्ट को इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इसमें ग्रेडियंट फिल है, यूनिफॉर्म फिल नहीं है। इस तरह से हम किसी भी कलर को फाइंड करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूं, अगर आपने कलर रिप्लेस करना है तो आप उस कलर को फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई और इमेज या इफेक्ट रिप्लेस करना है तो आप उसको फाइंड ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं और उसको मैन्युअली आपको रिप्लेस करना होगा। आप यहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को यूज करते हुए बिट मैप, इमेज या इफेक्ट वगैरह रिप्लेस नहीं कर सकते। आप कलर्स रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वेक्टर इमेज के। और ये ऑप्शन हमारे लिए उस वक्त ज्यादा यूजफुल हो जाता है जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है और हमें नहीं पता होता कि कोई इमेज कहाँ रखा है, तो हम उसको फाइंड करके वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने थर्ड पेज पे आती हूँ। अब यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट से ऐड किया है। लेकिन आप इस तरह से कोई टेक्स्ट लें या खुद लिखें, वो आपकी वर्किंग सेम रहती है। लेकिन जब हम रियल में वर्क कर रहे होते हैं तो हम खुद ही लिखते हैं, क्योंकि जिस टॉपिक पे भी हमने बात करनी होती है, जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे होते हैं, हमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हम इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट से टेक्स्ट लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एडिट मेन्यू में आऊंगी, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे आकर फाइंड टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो अब देखिए मेरे पास बहुत थोड़े से ऑप्शन आए हैं। अगर मैं मैच केस के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो वो केस को भी मैच करेगा। अगर हम स्मॉल लेटर्स में सर्च कर रहे हैं तो वो जस्ट स्मॉल लेटर वाले वर्ड्स को ही फाइंड करेगा। अगर वही वर्ड कैपिटल में लिखा होगा तो सर्च नहीं करेगा। या हम कैपिटल लेटर्स वाले वर्ड को सर्च कर रहे हैं तो वो उसी वर्ड को स्मॉल लेटर में सर्च नहीं करेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ चेक नहीं लगाया तो फिर सेम वर्ड चाहे कैपिटल में लिखा हो या स्मॉल में, ये उसको सर्च कर देगा। और यहाँ फाइंड होल वर्ड ओनली, और अगर हम जहाँ पे चेक लगाते हैं तो ये सिर्फ होल वर्ड को ही फाइंड करेगा। लेकिन हम इन दोनों पे चेक नहीं लगाते और यहाँ हम फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ मैं वो टेक्स्ट लिखूंगी जो मैंने फाइंड करना है। मैं ये डॉलर वर्ड के स्पेलिंग लिख देती हूँ और फाइंड नेक्स्ट कर देती हूँ। तो आप देखें इसने इस वर्ड को ब्लू कलर में हाईलाइट कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा फाइंड नेक्स्ट करूं तो दोबारा जहां पर लिखा हुआ है हमें नजर आ रहा है डॉलर, ये उसको हाईलाइट कर देगा। मैं फाइंड नेक्स्ट करती हूँ तो ये नेक्स्ट वर्ड को हाईलाइट कर देगा। अब देखें ये दोनों स्मॉल लेटर में है और ये कैपिटल में, फिर भी उसने इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमने किसी वर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन है। यहाँ से अगर हमने किसी को मैनुअली चेंज करना है किसी एक वर्ड को, तो हम सर्च करके उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आकर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में से रिप्लेस टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो अब मैं वो वर्ड लिखूंगी जो मैंने फाइंड करना है। मैं दोबारा यहाँ पे डॉलर ही लिख देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट मुझे बताना होगा कि मैंने इसे किस वर्ड से रिप्लेस करना है। मैं इस पे क्लिक करूंगी। अगर मैं डॉलर वर्ड को रुपीस में चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ रुपीस लिख दूंगी। और उसके बाद अगर मैं जस्ट वन वर्ड को फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ फाइंड नेक्स्ट करूंगी, तो ये वर्ड फाइंड हो गया। अब अगर मुझे जस्ट इसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। तो ये देखें यहाँ डॉलर की जगह रुपीस आ चुका है। लेकिन अगर मुझे
तमाम जगहों पे जहां भी डॉलर लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी। ये देखिए, मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगी तो रिप्लेस कंप्लीट, और उसके बाद मैं ओके कर दूंगी। तो आप देखें यहाँ भी रुपीज आ चुका है, यहाँ भी रुपीज, यहाँ भी, जहां जहां इसमें डॉलर मौजूद था वहां रुपीज आ चुका है। इस तरह से आप किसी वर्ड को फाइंड करके अगर जस्ट वन वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं या उसकी कोई और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप फाइंड ऑप्शन को यूज करके उसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपने उसे रिप्लेस करना है तो आप फाइंड एंड रिप्लेस के ऑप्शन को यूज करते हुए टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।